Good morning all the student. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss new unit 6 and the session 1. The topic is Introduction to Email. आज हम लोग एक न्यू यूनिट को देखेंगे, यूनिट 6, उसका सेशन 1 देखेंगे। जो टॉपिक है आपका आज का इंट्रोडक्शन टू ईमेल, यानी ईमेल क्या है, ठीक है, इसे कैसे यूज किया जाता है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि पहले के समय में हम लोग जो मैसेज भेजते थे, चाहे वो राजा महाराजाओं के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा, ठीक है, तो वो उसमें समय लगते थे, और किसी जानवर के द्वारा भी हम संदेश भेजते थे या मैसेज कन्वे करते थे, उस पर हमें कहीं ना कहीं कोई बैरियर इफेक्ट करता था और कहीं ना कहीं रुकावट आती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो मैसेज कन्वे करने का भी तरीका बदला। तो यही तरीका जब आपको ईमेल के थ्रू देखने को मिला, कब? 1972। इन 1972 ईमेल इज इन्वेंटेड बाय द रे टॉमलिंसन। ईमेल को आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया 1972 में। ये बिना सर्विस को ब्रेक किए आपके मैसेज को सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचाता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, ठीक है। ये है ईमेल, यानी ईमेल एक तरह का आपका कम्युनिकेशन चैनल है जो मदद करती है आप दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर सके एट अ टाइम। ओके, तो ये आजकल पॉपुलर हो चुका है पूरी दुनिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज पॉपुलर। ईमेल इज वेरी पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड। पहले के जो पोस्टल मेल हुआ करते थे, ऑर्डिनरी मेल, वो बहुत ही स्लो हुआ करता था। In olden days we have used certain ordinary postal mail and it is very slowest movement, यानी इसकी जो मूवमेंट होती थी, इसकी जो बहुत स्लो होती थी। और आज जो ईमेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी स्पीड बहुत ही तेज होती है, जो विद इन अ सेकेंड आपके मैसेज को कन्वे कर देता है, ठीक है। जो ऑर्डिनरी पोस्टल मेल होते थे, इसी कारण से उसे स्नेल मेल बोला जाता है। स्नेल मेल यानी वो एक तरह का प्रकार का जानवर है जो धीरे धीरे चलता है, तो उसी प्रकार वो पोस्टल मेल, जो ऑर्डिनरी पोस्टल मेल थे, उसे स्नेल मेल कहा जाता था, ठीक है। ईमेल को कहा जाए सिंपल लैंग्वेज में, ये एक तरीके का राइटिंग अ लेटर। हम लोग जब लेटर लिखते हैं तो ईमेल भी सेम एज अ राइटिंग अ लेटर कहलाता है, ठीक है। आप ईमेल में, जब आप ईमेल को लिखते हैं, राइट करते हैं, तो आप उसमें अपने अटैचमेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अटैचमेंट में आप इमेज को, वीडियो को, ऑडियो को, फाइल, डॉक्यूमेंट्स को, जो भी आप अटैच करना चाहते हैं, जो भी सेंड करना चाहते हैं, आप ईमेल अटैचमेंट के थ्रू कर सकते हैं। ईमेल के दो पार्ट हैं स्टूडेंट, यू हैव टू सी ईमेल हैव द टू पार्ट, द हेडर एंड द बॉडी। ओके, हेडर में आपका जो नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, हेडर पार्ट में नेम, रेसिपिएंट का नेम और उसका एड्रेस रहता है हेडर में, और बॉडी में मैसेज, जो मैसेज हम टाइप करते हैं, लिखते हैं, वो बॉडी है। सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द ईमेल। ओके, अब आते हैं टॉपिक में स्टूडेंट, एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल क्या क्या रहता है? पहला, कॉस्ट इफेक्टिव, ये ज्यादा आपको कॉस्ट नहीं लगता है, इसमें मिनिमम कॉस्ट में आपका ये मेल इस्तेमाल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका टाइम सेविंग। टाइम सेविंग कहने का मतलब आप कहीं से भी इसे अपने टाइम को बचत करते हुए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, आप अपने ईमेल को लिंक करके तुरंत विद इन अ सेकंड में आप सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिक्योर्ड एंड रिलायबल नेटवर्क। ये ईमेल जब इस्तेमाल करते हैं किसी भी नेटवर्क पे, ये पूरी तरीके से सिक्योर होता है आपका ईमेल, और आपके मैसेज को भी ये सिक्योर करके रखता है। नेक्स्ट, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। एक्सेसिबल एनीवेयर कहने का मतलब कहीं से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जब आप ईमेल सेंड करते हैं अपने लेटर मैसेजेस को, तो आप उसमें अपने इमेज, वीडियो, ग्राफिक्स, जो भी आप भेजना चाहें अटैचमेंट के थ्रू भेज सकते हैं। नेक्स्ट इज इजी टू मॉडिफाई। जब आपके पास मैसेजेस आते हैं, ईमेल आते हैं, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर उस मैसेज को आप फॉरवर्ड भी करना चाहते हैं, एडिट करके आप उसे कर सकते हैं। प्राइवेसी। प्राइवेसी कहने का मतलब आपको ईमेल पूरी प्राइवेसी देती है, सिक्योरिटी देती है कि आपके मैसेजेस को सिक्योर रखा जा सके, और आप जब भी इंटरनेट इस्तेमाल करें तो वो ईमेल आपको ध्यान देता है, आपके मैसेजेस को, आपके पूरे मैसेज को सही तरीके से रखता है आपके ईमेल में, ठीक है।
ईमेल अकाउंट क्या है स्टूडेंट? ईमेल अकाउंट क्या है? ईमेल अकाउंट एक तरह का मेल बॉक्स एड्रेस है, ठीक है। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स एड्रेस है जहां पे सारे ईमेल को रखा जाता है, जहां पर सारे ईमेल को रखा जाता है, उसके मैसेजेस को अच्छे तरीके से, सिक्योर तरीके से हमारे ईमेल अकाउंट एक तरीके का मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स है जहां पे सारे मैसेज को रखा जाता है सिक्योर तरीके से। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस क्या है? ईमेल एड्रेस आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपके मेल अकाउंट को नेटवर्क पे, यानी जब कोई नेटवर्क पे आप इस्तेमाल करते हैं ईमेल को, तो वहां पे यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है उस पर्सन का अकाउंट डिटेल, ठीक है। उस पर्सन की पूरी डिटेल इस नेटवर्क के थ्रू आपके वो ईमेल एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई करवाता है। दैट इज द ईमेल एड्रेस, ठीक है। ईमेल एड्रेस कंसिस्ट टू पार्ट। ईमेल एड्रेस दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे स्टूडेंट, यहां पे मान लीजिए हम किड्स, ठीक है, @support .gmail, आप यहां पे देखेंगे स्टूडेंट किड्स लर्निंग @gmail.com। तो यहां पे आप देखेंगे कि ईमेल को दो पार्टों में बांटा गया है। ईमेल को दो पार्टों में, ये जो पहला पार्ट है आपका स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, और इस पार्ट में आपको यूजर नेम, इसे यूजर नेम बोलते हैं, ठीक है, यूजर नेम। और ये एट सिंबल आपको बता देना चाहते हैं, ये एट सिंबल जब दो ऐसे वर्कर के बीच में रे टॉमलिंसन जब वर्क कर रहे थे ARPANET के लिए एज अ कॉन्ट्रैक्टर, तब उन्होंने लैब में कीबोर्ड पे ऐट सिंबल जब देखा, तब वहां से ये ऐट सिंबल उन्होंने लिया, और ये ऐट सिंबल डिनोट करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर मैसेज सेंड करने में ये डिनोट करता है, इसीलिए ऐट सिंबल इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपका आता है डोमेन नेम। ये जीमेल जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये जीमेल देख रहे हैं, ये डोमेन नेम कहलाता है। उसके बाद ये है आपका डोमेन एक्सटेंशन। तो डोमेन नेम क्या कहलाता है? ये किसी पार्टिकुलर नेटवर्क पे, ये आपके पीरियड के पहले ये आपका डोमेन नेम एक्सटेंशन के पहले ये डोमेन नेम प्रोवाइड करता है कि वो किस नेटवर्क पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा वेबसाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है। और डोमेन एक्सटेंशन क्या कहने का मतलब, किसी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको एक्सटेंशन कोड यहाँ पे दिया रहता है, तब जाकर के आप ईमेल एड्रेस को इस्तेमाल कर पाते हैं। ओके, ये है आपका यूजर नेम, डोमेन नेम एंड डोमेन एक्सटेंशन। ईमेल वर्सेस पोस्टल मेल। ईमेल वर्सेस पोस्टल मेल में यही फर्क है कि पहले के समय में पोस्टल मेल जो होते थे आपका कुरियर के द्वारा, ठीक है, लाया जाता था, पैकेज के द्वारा लाया जाता था, डाकिया के थ्रू दिया जाता था। लेकिन अब जो ईमेल है आपको इलेक्ट्रॉनिकली वे में एक मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर करके भेजा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वे में कहने का मतलब आप कहीं से भी बैठे बैठे अपने ईमेल को सेंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली वे में। और पहले का जो पोस्टल मेल होते थे वो क्या किया जाता था, लेटर को पोस्ट किया जाता था, उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस जाता था, उसके बाद पोस्टमैन वहां से लेकर के तब जाकर के उसे पहुंचाया जाता था, तो इसमें बहुत समय लगता था। लेकिन आज जो हमारा मैसेज जो होता है, लेटर होता है, वो विद इन अ सेकेंड चला जाता है। ओके, सिमिलरिटी बिटवीन ईमेल एंड पोस्टल मेल, दोनों ही सही होता है, ठीक है, दोनों ही हमारे लिए बेस्ट है। एक में थोड़ा समय लगता है, एक में समय नहीं लगता है, दोनों लेकिन सही जगह पे पहुंच जाते हैं। पोस्टल मेल में क्या होता है कि उसे दरवाजे तक पहुंचाना पड़ता है जाकर के, और ईमेल में क्या होता है कि वो हमारे सिस्टम में, हमारे के एक नेटवर्क के थ्रू हमारे सिस्टम में आ जाता है वो हमारा लेटर, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होती है। और पोस्टल मेल में जब पोस्टल मेल को, लेटर को जब पोस्ट ऑफिस में ले जाया जाता है, वहां पे शॉर्टिंग किया जाता था,
ठीक है। शॉर्टिंग कर करके कौन से एरिया में किस डाकिया को देना है उसे प्रोवाइड किया जाता था वो लेटर, उसके बाद वो पहुंचाता था। लेकिन ईमेल में क्या है, ईमेल में भी सेम वैसा ही प्रोसेस है। आप जिस ईमेल एड्रेस में को टाइप करेंगे अपने ईमेल में, उसी ईमेल एड्रेस पे आपके मैसेज को कन्वे किया जाएगा, ना ही कोई दूसरे ईमेल एड्रेस पे, यानी ना ही कोई दूसरे एड्रेस पे वो आपका मैसेज नहीं जाएगा। जो एड्रेस आप अपने ईमेल में इनपुट करेंगे वही ईमेल एड्रेस पे आपका वो मैसेज जाएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड पोस्ट, डिफरेंट कहने का मतलब एक है फिजिकली तरीके से, पोस्टल मेल फिजिकली यानी लोगों के द्वारा पहुंचाया जाता है, और ये ईमेल है इलेक्ट्रॉनिकली वे में पहुंचाया जाता है। फिजिकल पैकेज कैन नॉट सेंड थ्रू ईमेल, फिजिकल जो होते हैं वो ईमेल के थ्रू नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन पोस्टल मेल फिजिकली तरीके से यानी लोगों के द्वारा कैरी कर करके या बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा वो पोस्टल मेल्स पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। ईमेल यूज इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस, ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस चाहिए फिजिकल एड्रेस के मुकाबले में। मतलब फिजिकल एड्रेस लोगों के द्वारा पहुंचाया जाता है उसके फिजिकल एड्रेस में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ईमेल में आपको क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस होना चाहिए, तब जाकर के आपके मैसेज को कन्वे किया जाता है। स्टैम्प्स आर नॉट इन यूज इन ईमेल, ईमेल में स्टैम्प की जरूरत नहीं होती, लेकिन पोस्टल मेल में पोस्टल मेल में आपके स्टैम्प्स की जरूरत होती है, तभी जाकर के वो मेल पहुंच पाता है। ईमेल सर्विसेज, दो तरीके के ईमेल सर्विसेज है। पहला है एप्लीकेशन क्लाइंट बेस्ड। एप्लीकेशन क्लाइंट बेस्ड कहने का मतलब ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में एज अ प्रोग्राम इंस्टॉल रहता है, ठीक है, जो हम रीड कर सके अपने ईमेल्स को। ये ऐसे प्रोग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल रहते हैं, जब हमें कोई मेल आते हैं हमारे इस एप्लीकेशन में तब हम उसे ओपन करके उसे रीड कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ एप्लीकेशन है आउटलुक एक्सप्रेस, मॉजिला थंडरबर्ड, फायरफॉक्स मेल एक्सेट्रा। ये सारे एप्लीकेशन क्लाइंट बेस्ड ईमेल है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद ही हम अपने मेल को क्या करते हैं, रीड कर पाते हैं। इसमें भी आपको क्या करना होता है, जब ये सारे एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं तो इसमें यूजर नेम जरूरत पड़ती है, हम यूजर नेम क्रिएट करते हैं, ठीक है। पासवर्ड यूजर नेम के साथ ही हमारा ये एप्लीकेशन ओपन हो पाता है, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो पाता है। इसके लिए हमें यूजर नेम को क्रिएट करना होता है विद द पासवर्ड। While you creating a username and password, you have choose a strong password for your email or your username. Okay. नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस। आपका ईमेल एड्रेस एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तभी जाकर के आप उसे सक्सेसफुली एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट इज POP3 सर्वर एड्रेस। ये POP पोस्ट ऑफिस पोस्टल वर्जन 3 ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है जो आपको मदद करती है आपके ईमेल को रिट्रीव करने में यानी एक्सेस करने में। मान लीजिए कोई पर्सन आपको भेज रहा है या आपको भेजना है तो ये रिट्रीव करता है उस नेटवर्क पे आपके मैसेज को, ईमेल को रिट्रीव और एक्सेस करने में। ओके। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एड्रेस क्या करता है, कॉन्फ़िगर करता है आपके ईमेल मैसेजेस को डिलीवर करने में, ठीक है। डिलीवर करने में एक ऐसे नेटवर्क के थ्रू डिलीवर करता है, वो देखभाल करता है आपके मैसेज को सही जगह पहुंचाए कि नहीं, ठीक है। ये एक ऐसा मीडियम, ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से आपके मैसेज को, आपके ईमेल मैसेजेस को ट्रांसफर करता है, ठीक है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहने का मतलब हम जब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वाइल वी यूजिंग द इंटरनेट, ओके, वाइल वी सर्फिंग द इंटरनेट, हम लोग इंटरनेट पे ऐसे कुछ ईमेल देखते हैं, ठीक है, जैसे हमारा जीमेल, याहू, MSN.com, ओके, MSN.com, ये सारे आपके So student, the next topic is web-based application. Web-based application जो आपका इस्तेमाल होता है, वेब ईमेल, वो आपके अक्रॉस द वर्ल्ड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये आपका ऑलरेडी जब आप इंटरनेट वाइल सर्फिंग द इंटरनेट यू यूज दीज टाइप ऑफ एप्लीकेशन ईमेल ऑन द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हो तो ये सारी एप्लीकेशन आप इंटरनेट के दौरान यूज करते हैं, जैसे हमारा जीमेल, याहू, MSN, ये सारे चीज एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं व्हाइल यू सर्फिंग द इंटरनेट, ठीक है। तो
तो इन सभी एप्लीकेशन पे आपको यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत होती है, तब आपको यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, लॉगिन करनी पड़ती है, उसके बाद ही ये आपके एप्लीकेशन इस्तेमाल होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है। ईमेल मैसेज फॉर्मेट, ईमेल मैसेज फॉर्मेट कहने का मतलब ईमेल मैसेज के क्या क्या फॉर्मेट होते हैं स्टूडेंट, वो हम देखेंगे। सबसे पहला फ्रॉम, फ्रॉम कहने का मतलब कहाँ जो हम भेज रहे हैं, सेंडर भेज रहा है मैसेज को, उसका ईमेल एड्रेस। मान लीजिए हम एज अ सेंडर है तो मेरा ईमेल एड्रेस फ्रॉम में जाएगा, टू में हम जिसको भेज रहे हैं मैसेज को उसके ईमेल एड्रेस को टू में हम लिखेंगे, इनपुट करेंगे। ओके। उसके बाद है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं आप सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका आता है कॉलम सीसी, कार्बन कॉपी, मतलब आप जो मैसेज भेज रहे हैं उसकी कार्बन कॉपी आप किसी और को भी भेजना चाहते हैं तो कार्बन कॉपी एरिया में कॉलम में आप उस पर्टिकुलर पर्सन का ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये एक तरीके का आपका मल्टीपल रेसिपिएंट एड्रेस इसमें ऐड कर करके आप सेम मैसेज को मल्टीपल लोगों के बीच में सेंड कर सकते हैं। ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी एज अ कार्बन कॉपी की तरह होती है, आपके मैसेज को हूबहू आपके कार्बन कॉपी कर करके उसे सेंड किया जाता है। ठीक है। मैसेज बॉडी, ये एक्चुअल कंटेंट होता है ईमेल का। मैसेज बॉडी में आप मैसेज को कन्वे करते हैं, आपका जब मैसेज लिखना होता है आप बॉडी एरिया में, ठीक है, आप बॉडी एरिया में उस मैसेज को लिखते हैं, उसके बाद आप उसे सेंड करते हैं जहां आपको भेजना होता है। ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन टू ईमेल फिनिश हुआ। ओके।